What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली. सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मैरी क्रिसमस दिल से. और देखिए कोई भी त्योहार क्यों ना हो अच्छे से आप लोगों को सेलिब्रेट करना है. आप लोगों ने बात भी सुनी होगी कि मौज लो रोज लो नहीं मिले तो खोज लो. यानी कि कोई भी मोमेंट आप लोगों के हाथ से बचना नहीं चाहिए एंजॉय करने का. हर एक टाइम आप लोगों को खोजना है कि कहां से आप लोग खुश रह सकते हैं, कैसे एंजॉय कर सकते हैं और कैसे आप लोग किसी दूसरे की खुशी का कारण भी बन सकते हैं. इफ आई कुड टेल संता व्हाट टू गिव यू इट वुड बी हैप्पीनेस एंड पीस, नॉट जस्ट दिस क्रिसमस बट फॉर द एंटायर लाइफ. तो देखिए मैं यही दुआ करूंगा कि आप लोगों को पूरी लाइफ शानदार तरीके से आप लोग खुश रहें और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करते रहें और जो भी आप लोग लाइफ में अचीव करना चाहते हैं वो आप सभी लोग अचीव कर पाएं. बाकी 25 ऑफ दिसंबर जो है हमारी कंट्री में बहुत शानदार तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है गुड गवर्नेंस डे के रूप में. आखिर क्यों? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे है ये और इसको गुड गवर्नेंस डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं. तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है. इसके अलावा आप लोगों से ये भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि कब से हम लोगों ने ये सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था. तो 2014 से हम लोगों ने ये सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था. 2014 वही ईयर है जब यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न से नवाजा गया था. एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर ये है, भारत रत्न से जब नवाजा गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी को, इनके साथ में एक और पर्सनैलिटी को भारत रत्न दिया गया था. नीचे कमेंट बॉक्स में उस दूसरी पर्सनैलिटी का आप लोगों को नाम बताना है. आइए बात करते हैं यहाँ पर टेस्ट और रिवीजन की. दोनों ही आप लोगों के साथ में है. 8 क्वेश्चन है आप लोगों को आंसर देने हैं और पास्ट में आप लोगों से डिस्कस किए जा चुके हैं. सबसे पहले बात की जा रही है नासा का यहाँ पर एक स्पेस मिशन था, उसको अभी रिटायर होने वाला था, उसके बारे में बात की जा रही है, उसका आप लोगों को नाम बताना है. दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर किसके अंडर में है? यह राजनाथ सिंह जी के अंडर में. इसके द्वारा अभी अप्रूव किया गया सेफ सिटी प्रोजेक्ट. सेफ सिटी प्रोजेक्ट यहाँ पर जो निर्भया फंड से जो इकट्ठा किया गया था फंड, उससे यहाँ पर ये स्कीम फंडेड की गई है. ये कहां पर स्टार्ट किया गया था? इसके अलावा बात की जा रही है जो हमारी कंट्री में आप लोगों को देखने को मिलता है सीट्स का जो एलोकेशन किया जाता है. ठीक है, जो सीट्स का एलोकेशन किया जाता है पार्लियामेंट में, तो उसकी बात यहां पर की जा रही है. तो ये जो किया जाता है कौन से शेड्यूल के अंदर ये आता है? ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है कौन से शेड्यूल के अंदर में हमारे संविधान में ये आता है. इसके अलावा जब यहां पर बात करते हैं संविधान बनाया जा रहा था उस टाइम पर, तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ये किसके अंडर में थी? कौन यहां पर इसको लीड कर रहे थे इस कमेटी को? ठीक है, जिस तरीके से ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? अंबेडकर जी. इसी तरीके से यहां पर इस कमेटी के जो चेयरमैन थे उनका नाम आप लोगों को बताने हैं. फर्स्ट यहां पर बात की जा रही है इंडिया फर्स्ट जस्टिस सिटी. तो ये आप लोग कहां पर देखने को मिली? राज्य में बता देता हूं, आंध्र प्रदेश है. सिटी का नाम आप लोग बता दीजिए. आगे बात की जा रही है इंटरनेशनल डे टू एंड द इम्प्यूनिटी फॉर द क्राइम्स अगेंस्ट द जर्नलिस्ट. यानी कि देखिए अगर जर्नलिस्ट के खिलाफ कोई क्राइम्स होता है तो उनको यहाँ पर नॉर्मली सजा नहीं मिल पाती है, तो उसी को यहाँ पर खत्म करने की बात की जा रही है. कम से कम जर्नलिस्ट के फील्ड में जो कि 4th पिलर माना जाता है डेमोक्रेसी का, वो भी हमारी कंट्री में ढंग से आगे बढ़ सके. तो ये बताना है किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है. बात की जा रही है यूनियन कैबिनेट के द्वारा रिसेंटली अभी अप्रूव की गई एक ट्रीटी इंडिया और कौन सी कंट्री के साथ में, जिसमें बोला गया था कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाएगा क्रिमिनल मैटर्स में. अगर एक दूसरी कंट्री में कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती हुई दिख रही है तो एक दूसरी कंट्री को यहां पर सपोर्ट किया जाएगा ताकि उन एक्टिविटीज को रोका जा सके. आगे बात कर रहे हैं यहां पर आप लोगों को एक मिट्टी का नाम बताना है जो कि नॉर्मली ग्रेट प्लेन, इसके अलावा यहां पर जो राजस्थान की जो बात की जा रही है उसको छोड़ दे अगर, तो नॉर्दर्न प्लेन में आप लोगों को देखने को मिलेगी. यानी कि अगर आप लोग बोले जो गंगा का प्लेन वाला रीजन है उसमें आप लोगों को मैक्सिमम वो देखने को मिलेगी, तो उसका आप लोगों को नाम बताना है मिट्टी का. टोटल मिलाकर 8 क्वेश्चन है आप लोगों के. 8 क्वेश्चन में से नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएगा कि कितने क्वेश्चन आप लोग यहां पर सही कर पाए हैं, और तो अच्छे से इसको अटेम्प्ट भी कीजिएगा. ओके, आइए अब एक एक करके आंसर देख लेते हैं. तो अब आंसर है आप लोगों के सामने, पर हाँ एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं, देखिए आप लोगों को बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइज सुनाई दे रहा होगा. ठीक है, तो मेरे जो एरिया में यहाँ पर रेडियो पे कोई प्रोग्राम चल रहे हैं तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रही है. मैंने इसीलिए थोड़ी वीडियो भी लेट हो गई. मैं सोच रहा था बंद होगी पर लेकिन ये काफी लंबे समय से ऐसे ही चल रही थी, तो फिर मैंने सोचा रिकॉर्ड कर ही देता हूँ. बैकग्राउंड में आप लोगों को थोड़ी सी नॉइज आ रही होगी हल्की हल्की सी. ठीक है, तो एडजस्ट कर लीजिए. देखता हूँ कि शायद कल से ये नहीं होगा, आज हो रहा है यहाँ पर, तो जो भी है थोड़ा सा आप लोग आज इसको एडजस्ट कर लीजिए. ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर इसके आंसर. ये बात की जा रही है केपलर था ये स्पेस मिशन जो कि नासा का था, जो कि अभी अपनी सर्विस से रिटायर होने वाला है. नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है सेफ सिटी प्रोजेक्ट के बारे में जो निर्भया फंड से फंड किया गया है. कौन सा है यहाँ पर? ये लखनऊ में आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल भी है. ठीक है, आगे बात की जा रही है यहाँ पर 4th शेड्यूल आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारे संविधान में, जब काउंसिल ऑफ स्टेट में यहाँ पर डिफरेंट स्टेट और मिनी यूनियन टेरिटरीज की सीट के बारे में हम लोग बात करते हैं. सरदार पटेल जी यहाँ पर चेयर करते हैं प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है. डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाता है, कई सारी कमिटीज के नाम दे देते हैं और मैच करने के लिए बताते हैं कि बताइए ये कमेटी किसके अंडर में थी. आगे बात करते हैं फर्स्ट जस्टिस सिटी.
ये अमरावती देखने को मिली, जो कि आज की डेट में कैपिटल बनाने की बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश की। तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात यहां पर की जाती है, किस तरीके से इंक्लूसिव यहां पर ग्रोथ ला सकते हैं, यानी कि सबको लेके एक अच्छे लेवल पर यहां पर डेवलपमेंट किया जाएगा इस सिटी के अंदर। 2 नवंबर यहां पर इंटरनेशनल डे टू एंड द इंप्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट द जर्नलिस्ट यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। डिटेल में आप लोगों को डिस्कस किया था, अगर आप लोगों को याद होगा, अगर आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे तो। यूनियन कैबिनेट के द्वारा अभी यहां पर ट्रीटी की जो बात की जा रही है, ये इंडिया और मोरक्को के बीच में थी कि अगर कोई सी भी कंट्री के बीच में कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज यहां पर पाई जाती है तो दोनों कंट्री एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे इसको एंड करने के लिए। एलुवियल सोइल की अगर यहां पर बात करते हैं तो ये देखने को मिलेगी आप लोगों को नॉर्दर्न प्लेन जो है खासकर, उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगी काफी उपजाऊ मिट्टी ये होती है और काफी अच्छे से यहां पर खेती की जाती है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंस है इसकी। ठीक है, तो हल्का सा आइडियाज के बारे में जरूर रखिएगा। आइए अब नजर डालते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज के ऊपर, यानी कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें जिनसे आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। सबसे पहली जो न्यूज निकल कर आ रही है, चाइना में फर्स्ट योगा कॉलेज खोलने की बात की जा रही है। तो देखिए आप लोगों को यहाँ पर इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस तरीके से। सबसे पहले आप लोग योगा की अगर बात करें तो ऑल ओवर वर्ल्ड में 21 जून को वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। किसकी देन है? इंडिया की देन है। इसी के साथ में आप लोग यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, अगर इसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं तो इसके अलावा जैसे कि हमारी कंट्री में इससे रिलेटेड एक नई मिनिस्ट्री भी आप लोगों को देखने को मिलती है। मिनिस्ट्री यहाँ पर जो देखने को मिलती है, आयुष मिनिस्ट्री का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो उसमें आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, जो कि 2014 से हमारी कंट्री में एक नई मिनिस्ट्री बनाई गई थी। अगर इंटरनेशनल योगा डे की बात करते हैं तो 2015 से हम लोगों ने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो योगा सेलिब्रेट किया जा रहा है, ऐसे ऐसे बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में लगभग 50 ब्रांच यहां पर खोली जाएगी कंट्री में, चाइना में। और ये इंडिया और चाइना के बीच में एक कल्चर एक्सचेंज की तरीके से भी इसको देखा जा रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर जो सेकंड न्यूज है, ये हर एक कुंभ के मेले के बारे में। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कुंभ का मेला नेक्स्ट ईयर सेलिब्रेट किया जाएगा 15 जनवरी से 4 मार्च तक 2019 में। ये प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद आप लोग बोलते थे पहले, यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाएगा। तो अभी जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है, वो क्या कर रहे हैं, वो इनवाइट कर रहे हैं जो भक्त हैं हर एक स्टेट से, यानी कि हर एक राज्य से यहाँ पर भक्तों को इनवाइट किया जा रहा है, ताकि लोग जो हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में कुंभ के मेले में यहाँ पर आकर पार्टिसिपेट करें। एक काफी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए कुंभ के मेले के, अगर कुंभ के मेले को स्पेस से नीचे धरती पर देखा जाता है तो वर्ल्ड में सबसे बड़ी लार्जेस्ट गैदरिंग यहाँ पर देखने को मिलती है वर्ल्ड में, कहीं पर जो जितने ज्यादा इंसान एक साथ में इकट्ठे होते हैं। इसके अलावा यूनेस्को के द्वारा भी इसको कुंभ के मेले को रिकॉग्नाइज किया गया है, ये भी बात आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर 4 जगह आप लोग याद रखना चाहे तो याद रख सकते हैं, प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद भी आप लोग बोलते थे, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। ये 4 लोकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी जहां पर नॉर्मली कुंभ के मेले आप लोगों को हमारी कंट्री में देखने को मिलते हैं। तो यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट के अंडर में भी यहाँ पर इसको दर्जा दिया गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है नॉर्थ इंडिया के बारे में, और नॉर्थ इंडिया में जम्मू और कश्मीर के बारे में। तो यहाँ पर आप लोगों को टेम्परेचर काफी डाउन देखने को मिलेगा। तो लगभग बोला जा रहा है कि 11 साल में इतना लो टेम्परेचर नहीं देखने को मिला जितना कि अब देखने को मिल रहा है। -6.8 टेम्परेचर यहाँ पर हो गया है। यह है डल लेक का चित्र आप लोगों के सामने, जो देख सकते हैं यहाँ पर बर्फ जम गया है लेक के अंदर भी। और देखिए खासकर जैसे जैसे यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में यानी कि हिमालयन रीजन में बर्फबारी होती है, वैसे वैसे आप लोग यहाँ पर जो खासकर दिल्ली वाला, पंजाब वाला, उत्तर प्रदेश वाला एरिया है, यहाँ पर भी काफी ठंड होती हुई नजर आएगी। तो इसलिए जो भी लोग इन एरिया में रहते हैं वो कोशिश कीजिए कि अपने आप को किसी न किसी तरीके से प्रोटेक्ट करना है, वरना फालतू में आप लोगों की हेल्थ जो है वो प्रॉब्लम में पड़ जाती है। आगे बात की जा रही है, काफी दुखद घटना है, यहाँ पर सुनामी देखने को मिली इंडोनेशिया में, तो ये हालत यहाँ पर हो गई। तो इंडिया ने यहाँ पर हेल्प करने की बात की है, हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा भी यहाँ पर बोला गया है कि जो भी हम लोग अपनी साइड से रिलीफ दे सकते हैं, जो हेल्प कर सकते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। तो काफी कुछ नुकसान यहाँ पर देखने को मिला, आप लोग देखते हैं सब कुछ उजड़ गया है यहाँ पर, जिस तरीके यहाँ पर कंडीशन देखने को मिली। तो आइडिया रख सकते हैं, इंडोनेशिया की बात की जा रही है। लोकेशन भी आप लोग एक बार देख सकते हैं, यहाँ पर इंडोनेशिया कहाँ पर है मैप में, ये देखिए आप लोगों के सामने यहाँ पर इंडोनेशिया। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग इससे कनेक्ट कर पाएं। ये देखिए यहाँ पर यह है पर्टिकुलर लोकेशन इंडोनेशिया, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं जकार्ता यहाँ पर इसकी कैपिटल है, ये आप लोगों के सामने है, ओके। और पेलम्बंग और जकार्ता में इंडोनेशियन गेम आप लोगों को जो 2018 है वो देखने को मिले। आगे चलता हूं। अच्छा ये बताइए 2018 में जो गेम थे इसमें हमारी कंट्री के कितने गोल्ड मेडल थे? गोल्ड मेडल आप लोगों को बताने हैं, ठीक है, और टोटल मेडल भी आप लोग बता दीजिएगा। ये क्वेश्चन रिसेंटली जो भी एग्जाम हो रहे हैं सब एग्जाम्स में इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। आगे काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बात की जा रही है अभी एक ब्रिज के बारे में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है इस ब्रिज की, अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर रेल है और इसी के साथ में जो रोड है वो दोनों साथ में है, ठीक है।
यानी कि रेल भी और रोड भी दोनों साथ में आप लोग यहाँ पर चलती हुई नजर आएंगी। ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर आसाम में ये ब्रिज बनाया गया है जिसको बोगीबील बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखिएगा, बोगीबील ब्रिज, यानी कि बोगीबील वाले एरिया में है ये, जो कि यहाँ पर बनाया जा रहा है। और ये इनोग्रेट किया जाएगा 25 दिसंबर को, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा, यानी कि गुड गवर्नेंस डे वाले दिन ही हम लोग इसको यहाँ पर इनोग्रेट करने वाले हैं। कौन इनोग्रेट करेगा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आगे चलता हूं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है नेशनल कंज्यूमर डे के रूप में। तो हम लोगों ने कल भी इसके बारे में डिस्कस किया था, हल्का सा आप लोग फिर से एक बार इसके बारे में देख लीजिए। 24 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की जो थीम है यहाँ पर बोला जा रहा है टाइमली डिस्पोजल ऑफ कंज्यूमर कंप्लेन, यानी कि जो भी कंप्लेन यहाँ पर जाती है उनका टाइमली डिस्पोजल आप लोगों को करना है। और इसी के साथ में अभी यहाँ पर एक नया बिल भी आप लोग देखने को मिल रहा है, उसके बारे में हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा। क्वेश्चन आप लोगों से इस डे के बारे में पूछा जा सकता है। तो थीम काफी इंपॉर्टेंट है आपकी बार की, तो इसको आप लोग हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम लोगों ने देखा 25 दिसंबर को हमारी कंट्री में गुड गवर्नेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसी के उपलक्ष्य में 100 रुपये का जो कॉइन यहाँ पर रिलीज किया गया है मेमोरी में यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की। तो ये कॉइन है, आप लोग देखते हैं यहाँ पर एक साइड में ये वाला चित्र है, दूसरी साइड में यहाँ पर ये है। और यहाँ पर 1924 से 2018 तक, यानी कि जो टाइम पीरियड यहाँ पर इनका रहा अटल बिहारी वाजपेयी जी का, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर ये कॉइन यहाँ पर जारी किया गया है। तो पूछ सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की कौन से प्राइम मिनिस्टर के उपलक्ष्य में यहाँ पर ये नाम पर यहाँ पर कॉइन जारी किया गया उनकी याद में। तो कौन है ये? यहाँ पर याद रखेगा अटल बिहारी वाजपेयी जी। आगे आप लोगों के सामने यहाँ पर एक दुखद घटना है, पर आप लोग यहाँ पर पर्सनैलिटी का नाम जरूर याद रखेगा। बात की जा रही है जो फॉर्मर कैप्टन थे यहाँ पर, ये फॉर्मर मिनिस्टर थे यहाँ पर, नाम है यहाँ पर कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद। इनकी अभी यहाँ पर रिसेंटली डेथ हो गई है, अभी 88 की उम्र में। तो ये पॉलिटिशियन थे, इनके बारे में आप लोग याद रखते हैं। मुजफ्फरपुर जो लोकसभा सीट है वहां से ये सांसद थे, ठीक है। तो इनके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी से ये कनेक्टेड थे। आगे बात की जा रही है यहाँ पर भूटान के प्राइम मिनिस्टर लोटाय शेरिंग हमारी कंट्री की विजिट पर आने वाले हैं 27 से 29 दिसंबर, यानी कि इसी मंथ में। तो यहाँ पर ये देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं किस तरीके से आप लोग जानते हैं भूटान और इंडिया की अगर बात करते हैं, काफी पुराने और गाढ़े रिलेशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आप लोगों को याद होगा डोकलाम सेक्टर में जो डेडलॉक देखने को मिला था जब इंडिया और चाइना की आर्मी आमने सामने खड़ी हुई थी, तो ये भूटान वाला ही एरिया था वहां पर, जिसको डोकलाम सेक्टर आप लोग बोलते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा। बाकी यहाँ पर जो लोटाय शेयरिंग बोला गया, यहाँ पर टी साइलेंट है, जैसे सुनामी आप लोग लिखते हैं ना, तो सुनामी में टी साइलेंट रहता है, उसी तरीके से यहाँ पर टी साइलेंट है। ओके, आगे चलता हूं। आगे काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, यहाँ पर भी बात की जा रही है। आप लोगों को पता होना चाहिए यूएसए के जो डिफेंस सेक्रेटरी है वो यहाँ पर चेंज हो गए हैं। अभी जब सीरिया से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि अपनी पूरी फौज को वो वापस बुला लेंगे, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर जो जेम्स मैटिस है इनके द्वारा यहाँ पर अपना इस्तीफा दे दिया गया। अब जो नए यहाँ पर जो डिफेंस सेक्रेटरी बने हैं यहाँ पर, यह है पैट्रिक शनाहन। तो ये नए हैं यहाँ पर जो आज के पिक्चर में आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इनके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी होती है ये, यहाँ पर आप लोग इनको डिफेंस मिनिस्टर बोल सकते हैं यूएसए के। ओके, आगे चलता हूं। बाकी ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में पूछे गए थे, और ये वो क्वेश्चन है जो कि मैंने आप लोगों को जब जीआई टैग वाली जो वीडियो बनाई थी डिटेल में डिस्कस किया था। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के ऊपर हम लोगों ने बात की थी, जिसको जीआई टैग भी आप लोग बोलते हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में जो बात आ रही थी यहाँ पर, सबसे पहले आप लोगों से पूछा था कि इसकी जो टैगलाइन है वो क्या है। तो टैगलाइन की अगर बात यहाँ पर करते हैं, तो जो टैगलाइन है और जो लोगो है दोनों आप लोगों को यहाँ पर याद रखने हैं। तो यहाँ पर जो टैगलाइन की बात करते हैं ये है यहाँ पर इनवैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर है आकांक्षा त्रिपाठी, इनके द्वारा ये टैगलाइन दी गई है। अगर बात करते हैं यहाँ पर ट्राई कलर जो लोगो है, जो मैंने आप लोगों को डिटेल में डिस्कस किया था, ये है अद्री चटर्जी, ठीक है। तो इनका भी नाम आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। दार्जिलिंग की जो टी है हमारी कंट्री में फर्स्ट यहाँ पर जीआई का टैग दिया गया था इसको 2004 और 5 में। और इसके अलावा कंदमाल जो हल्दी है इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। रिसेंटली अभी इसको जीआई का टैग मिला है, कहां से? उड़ीसा से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों से उस वीडियो में मैंने पूछे थे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, ये आप लोगों के सामने नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज। तो जो फर्स्ट न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है, की जा रही है बात वीजा के बारे में। तो वीजा की बात की जा रही है साउथ कोरियन नेशनल को। अगर यहाँ पर साउथ कोरिया से हमारी कंट्री में आता है तो उसे वीजा ऑन अराइवल यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो वीजा और अराइवल की अगर हम लोग फैसिलिटी की यहाँ पर बात करें, तो अभी ये जापान के साथ में हमारी अच्छी खासी फैसिलिटी चल रही थी 2016 से मार्च से। अब यहाँ पर इफेक्ट में आ गई यहाँ पर 1 अक्टूबर 2018 से ये साउथ कोरिया के साथ में भी 60 दिन का यहाँ पर ये बिजनेस वीजा आप लोगों को यहाँ पर पीरियड देखने को मिलेगा। इसी के साथ में अगर यहाँ पर ये आते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद, तो यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा 6 डेस्टिनेशन यहाँ पर आइडेंटिफाई किए गए हैं। वीजा ऑन अराइवल फैसिलिटी जो है
वो अर्लियर जो ऑफर की जाती थी, ये लगभग 12 कंट्री को ऑफर की गई थी, पर लेकिन डिसकंटिन्यू कर दी गई नवंबर 2014 में, क्योंकि यहाँ पर फिर लॉन्च किया गया ई टूरिस्ट वीजा। ई टूरिस्ट वीजा जो है यहाँ पर आसानी से 72 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों को वीजा मिल जाता है, तो इसलिए यहाँ पर फिर प्रॉब्लम की कोई बात ही नहीं रह गई है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अब जो फॉलो किया जाता है वो मैक्सिमम ई टूरिस्ट वीजा फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट जो न्यूज निकल के आ रही है यहाँ पर, ये निकल के आ रही है जीसीसी के बारे में। तो जीसीसी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल अभी काफी न्यूज में है कतर की वजह से, क्योंकि कतर यहाँ पर जो इसकी मीटिंग अभी रिसेंटली हुई है उसमें यहाँ पर पार्टिसिपेट कतर के द्वारा ढंग से नहीं किया गया है, और बाकी जो सऊदी अरेबिया है वो यहाँ पर सबसे बड़ी कंट्री रहता है नॉर्मली इसको हैंडल करने के लिए। तो सऊदी अरेबिया के सामने अभी आप लोगों को पता है, अभी जब भी यहाँ पर तेल के प्राइस यहाँ पर काउंट करने की बात आती है, कोई भी ऐसा डिसीजन लेने की बात आती है, सऊदी अरेबिया यहाँ पर अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश करता है, और सऊदी अरेबिया और कतर की आपस में नहीं बनती है। इसके अलावा कुछ दिनों पहले ये भी बात आ रही थी 2017 में कि यहाँ पर सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, इनके द्वारा मिलकर कतर के ऊपर इंपोज कर दिए हैं कई सारे बैन, क्योंकि कतर जो है टेररिस्ट एक्टिविटी को यहाँ पर सपोर्ट करता है। ठीक है, और इसी के साथ में ईरान के साथ में मिलकर भी काम करता है, तो वो भी इनको प्रॉब्लम है यहाँ पर। हालांकि कतर ने बोला है कि ऐसा कुछ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। आइए ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं एक बार, इस ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या बातें की जा रही हैं। अगर देखिए बोला जाता है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ठीक है, कौन कौन सी कंट्री आज के डेट में? सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान। टोटल मिलाकर आप लोग यहाँ पर 6 कंट्री देखने को मिलेगा। झंडा ये है, इनका लोगो है ये। इसका जो गठन किया गया था, इसका गठन किया गया था कब? 25 मई 1981 में अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो फाउंडर थे ये थे कतर, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत, ओमान और बहरीन। ठीक है, तो ये सारे फाउंडर मेंबर है। एक तरीका ट्रेड ब्लॉक है जो कि आप लोगों को देखने को मिलता है, और हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? हेडक्वार्टर है इसका रियाद में, यानी कि सऊदी अरेबिया में। ठीक है, तो ये हल्की सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को पता होना चाहिए इसके पैरेलल में। अब नजर डालते हैं यहाँ पर राज्य की न्यूज के ऊपर। तो जो न्यूज यहाँ पर निकल के आ रही है, ये निकल के आ रही है गंगा रिवर के बारे में। गंगा रिवर को क्लीन मिशन की बात की गई, और अभी रिसेंटली जो 3 दिन की यहाँ पर इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट देखने को मिली न्यू दिल्ली में, उसमें भी यहाँ पर इसके बारे में बात की गई, कैसे टेक्नोलॉजी यहाँ पर और कैसे यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस या फिर इनोवेशन कर हम लोग गंगा को साफ कर सकते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये निकल के आता है कई बार कि गंगा कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, टोटल मिलाकर 5 राज्य देखने को मिलेगा। यानी कि अगर गंगा को रियली में साफ करना चाहते हैं तो ये 5 राज्य मिनिमम साथ में आना जरूरी है अगर गंगा को साफ करना है तो। ठीक है, हालांकि अभी यहाँ पर बोला गया था कि आने वाले टाइम में लगभग मार्च तक बोला जा रहा था हमारे जो कंट्री में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के द्वारा कि लगभग 80% गंगा को क्लीन कर दिया जाएगा, 70 to 80% को आगे आने वाले मार्च तक। तो बाकी यहाँ पर काफी कुछ आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि लगभग 16 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है। यानी कि जैसे आप लोगों को बात करें लंदन की रिवर थेम्स के बारे में, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा शानदार तरीके से उन्होंने उसको क्लीन किया है। इसी तरीके से क्या क्या हम लोग सीख सकते हैं एक दूसरे कंट्री से, यहाँ पर वो भी बातें की जाती हैं। यानी कि एक्सपर्ट जो कंट्री है इस पर्टिकुलर फील्ड में, उससे हम लोग सीख के कुछ ना कुछ आगे बढ़ सकते हैं। आगे बात की जा रही है अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो यहाँ पर साइंस सेंटर और म्यूजियम, तो इसके बारे में बात की जा रही है अरुणाचल प्रदेश में। तो 18th ऑल इंडिया एनुअल कॉन्फ्रेंस जो हेड ऑफ द साइंस सेंटर्स और म्यूजियम्स यहाँ पर देखने को मिली, कहां पर? ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में। तो 18वीं थी, आप लोगों को याद रखना है। इसी के साथ में 3 दिन की कॉन्फ्रेंस में जो यहाँ पर बात की गई, तो किस तरीके से टेक्नोलॉजिकल या फिर इन सब चीजों के बारे में अवेयरनेस यहाँ पर हम लोग फैला सकते हैं। तो 3 दिन की कॉन्फ्रेंस में जो सीधा सीधा पर्पज ये था कि देखिए जो स्टूडेंट्स है, जो यहाँ पर जो भी छात्र आते हैं, तो उनको यहाँ पर एक तरीके से साइंस के बारे में सोचने के लिए उनका अवेयर किया जा सके, ताकि साइंटिफिक टेम्पर उनका डेवलप हो। आगे आने वाले टाइम में एक ऐसी नई जनरेशन को तैयार करने की कोशिश की जा रही है। खासकर कि देखिए हमारी कंट्री में अगर आप लोग नोबेल प्राइज की बात करें, ठीक है, तो काफी लंबा समय हो गया हमारी कंट्री में साइंस के फील्ड में नोबेल प्राइज मिले हुए किसी को। तो आगे आने वाले टाइम में ये चीजें हम लोग फोकस देकर चल सकें, कम से कम ये चीजें हम लोग स्टार्टिंग से ही अगर करेंगे तो आने वाले टाइम में काफी कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। तो हल्का सा इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। और नॉर्थ ईस्ट एरिया में हो रही है, अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में, तो और भी थोड़ी इसकी इंपोर्टेंस बढ़ जाती है। आगे बात करते हैं यहाँ पर पर्सन इन न्यूज में। जो न्यूज आप लोगों के सामने निकल कर आ रही है, ये एक पर्सनैलिटी के बारे में है जो कि एक इकोनॉमिस्ट है। यहाँ पर बात की जा रही है सुरजीत एस बलाल। देखिए हमारी कंट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर उर्जित पटेल जी के द्वारा रिजिग्नेशन दिया गया। उसी के साथ में यहाँ पर जो सुरजीत एस बलाल है उनके द्वारा भी यहाँ पर रिजिग्नेशन दिया गया, जो कि पार्ट टाइम मेंबर थे यहाँ पर इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर। यानी कि हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको यहाँ पर एडवाइस करने वाली जो काउंसिल थी उसके पार्ट टाइम ये मेंबर थे। एक्सेप्ट कर लिया यहाँ पर इनका रेजिग्नेशन। और इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि जो एडवाइजरी काउंसिल है यहाँ पर जो नीति आयोग के मेंबर की, ये विवेक डुब्रोय इसको हेड करते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं एक नेशनल पार्क के बारे में। काफी इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बात की जा रही है यहाँ पर सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय वन्य जो अभ्यारण्य है यहाँ पर, ये आप लोगों को गुरुग्राम
में देखने को मिलता है। इसको यहाँ पर आप लोगों ने नाम सुना होगा, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी इसको जाना जाता था पहले। यहाँ पर अगर आप लोग ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करेंगे, टोटल 10,000 के करीब लगभग जो स्पीसीज होती हैं, उनमें से लगभग 1800 यानी कि 2000 के करीब आप लोगों को माइग्रेटरी जो बर्ड है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो काफी रेंज यहाँ पर आप लोगों को बर्ड्स की देखने को मिलेगी। तो इसी के लिए अगर कोई बर्ड वॉचर है यहाँ पर, यानी कि जो यहाँ पर बर्ड्स को देखना पसंद करता है, वो जाकर इसको एंजॉय कर सकता है। ये लोकल ये एरिया आप लोग यहाँ पर देखते हैं, जो कि आप लोग को देखने को मिलेगा हरियाणा के अंदर में। बाकी ये पार्क जो है यहाँ पर ट्रॉपिकल एंड द ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि वो फॉरेस्ट जो सर्दियों में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और गर्मियों में फिर से उनकी पत्तियां आनी स्टार्ट हो जाती है, उनकी बात की जा रही है। सुल्तानपुर लेक भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा जिसका नाम रखा गया है यह है चौहान राजपूत, जो राजा सुल्तान सिंह चौहान, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया था। ठीक है, तो इसका आइडिया आप लोग जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। बाकी ये मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में आप लोगों का एक क्विज था जो कि आप लोगों से लास्ट में पूछा था। आज का क्विज देखेंगे इसके बाद में। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा यहां पर बोला गया था कि लगभग 3 से 4 दिनों तक आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए प्राइवेट व्हीकल को यूज करने के लिए, क्योंकि कंडीशन खस्ता हालत आज के डेट में हो चुकी है न्यू दिल्ली में। ये बात यहां पर बोली गई थी। आगे बात की गई थी यहाँ पर वेदांगी कुलकर्णी के बारे में, जो कि फास्टेस्ट एशियन साइकिलिस्ट यहां पर देखने को मिली। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। इंडोनेशिया में काफी खतरनाक सुनामी देखने को मिली, बहुत सारे लोगों की जान चली गई, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। न्यूक्लियर जो स्ट्रेटजी की बात की जा रही थी यहाँ पर, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी थी? ये थी अग्नि 4। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसका अभी टेस्ट किया गया उड़ीसा वाले एरिया में, पता होना चाहिए। डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर ये यहां पर इनोग्रेट किया गया गुरुग्राम में। इसके अलावा मैंने आप लोगों से पूछा था यहाँ पर सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन के लिए यहाँ पर यूनानी डे सेलिब्रेट करने की बात की जा रही है, तो ये 11 फरवरी था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। तो देख लेते हैं क्या क्या आज हम लोगों ने डिस्कस किया। सबसे पहले तो आप लोगों को फिर से एक बार है वो मैरी क्रिसमस आप लोगों को अच्छे से एंजॉय करना है। इसी के साथ में हम लोगों ने देखा यहाँ पर गुड गवर्नेंस डे के बारे में हम लोगों ने जाना। बाकी ये क्वेश्चंस थे आप लोगों के सामने, जिसका आंसर आप लोगों को आंसर देना था, अच्छे से आप लोगों को अटेम्प्ट करना था। इसके बाद में हम लोगों ने योगा कॉलेज के बारे में जाना चाइना में। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले के बारे में जाना। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर देखा जम्मू कश्मीर में क्या टेम्परेचर हो चुका है, और डल लेक के बारे में आप लोग याद रखेगा जम्मू कश्मीर में है। बाकी सुनामी की जो बात की जा रही है इंडोनेशिया में, इंडिया ने हेल्प करने की बात की गई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा जो ब्रह्मपुत्र रिवर पर एक बड़ा ब्रिज बनाने की बात की जा रही है, जो कि रेल और रोड दोनों का है, ये आसाम में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इसके अलावा नेशनल कंज्यूमर डे के बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट जो न्यूज थी यहाँ पर 100 रुपये का यहाँ पर कॉइन जारी किया गया, इसके बारे में जाना। इसके अलावा हम लोगों ने जाना कैप्टन जय नारायण प्रसाद के बारे में, जो कि रिसेंटली अभी यहाँ पर अलविदा कह गए हैं। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर जाना प्राइम मिनिस्टर जो भूटान के हमारी कंट्री की विजिट पर आने वाले हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है आप लोगों के सामने यहाँ यूएसए के बारे में है, जो यूएसए में गहमा-गहमी चल रही है डिफेंस सेक्रेटरी को लेकर। इसके अलावा ये आंसर आप लोगों ने शानदार तरीके से दिए, इसी तरीके से आप लोगों को पार्टिसिपेट करते रहना है। बाकी जो न्यूज थी यहाँ पर वीजा साउथ कोरिया के लिए बात की जा रही थी, वीजा और अराइवल की। इसके अलावा यहाँ पर जीसीसी के बारे में हम लोगों ने जाना, डिटेल में आप लोगों को डिस्कस किया गया, आप लोगों को काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी। इसके अलावा गंगा रिवर को क्लीन करने की बात की जा रही थी। नेक्स्ट जो न्यूज थी यहाँ पर साइंस सेंटर कहां पर देखने को मिला, ये म्यूजियम जो एक ऑल इंडिया एनुअल कॉन्फ्रेंस देखने को मिली ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में। ईटानगर कैपिटल भी है अरुणाचल प्रदेश की, ये भी आप लोग याद रखेगा। बाकी इकोनॉमिस्ट के बारे में जाना जिन्होंने रिजिग्नेशन दिया अभी रिसेंटली। इसके अलावा ये नेशनल पार्क था सुल्तानपुर, इसके बारे में डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया। और बाकी आप लोगों के सामने थे ये क्वेश्चन जो कि लास्ट वीडियो में पूछे थे, उनके आंसर। आइए अब आज का टेस्ट देखते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर टेस्ट अच्छे से आप लोग को अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर बात की जा रही है चाइना में अभी यहाँ पर फर्स्ट योगा कॉलेज खोलने की बात की है, कौन सी प्रोविंस, आप लोगों को प्रोविंस का नाम बताना है। आने वाले टाइम में बोला जा रहा है 50 ब्रांच और देखने को मिलने वाली हैं, तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पता होना चाहिए। 2019 का जो कुंभ का मेला होने वाला है, ये कौन से राज्य में होने वाला है, ये आप लोगों को बताना है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो यहाँ पर लॉन्गेस्ट रेल कम रोड जो ब्रिज यहाँ पर लॉन्च करने वाले हैं, ये करने वाले हैं यहाँ पर बोगी भील, कहां पर है, आसाम में। रिवर का नाम बताना है, कौन सी रिवर के ऊपर है ये। नेशनल कंज्यूमर डे ऑब्जर्व जो किया जाता है, किस डे ऑब्जर्व किया जाता है, जिसकी थीम है टाइमली डिस्पोजल ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहां पर अभी बात की गई है एक कॉइन को इश्यू करने की, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर, उस कॉइन का आप लोगों को नंबर बताना है, यानी कि 10, 20, 30, 50, 100 कितने का है, उसका नाम आप लोगों को बताना है। इंडिया ने अभी स्टार्ट किया है ग्रांट करने के लिए वीजा ऑन अराइवल, कौन सी कंट्री को ये किया है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहां पर लोकेटेड है, ये आप लोगों को बताना है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आता तो लाइक जरूर किया कीजिए। इसके अलावा चीजों को शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम लोग इसको पहुंचा सके। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, आप लोग का जो नेशनल पार्क वाला पोर्शन है वो कंप्लीट कराया जा चुका है। यूनियन टेरिटरी की जो नेशनल पार्क बचे हुए थे लास्ट वीडियो, वो भी आप लोगों को मिल चुकी है। यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट उस पर क्लिक करके आप लोग जाकर वीडियो को देख सकते हैं, या वीडियो के नीचे भी उसका लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।